अगर अस्पताल ही जान लेने लगे तो मरीज कहाँ जाए। 5 साल पहले एक आदमी की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। उसकी पत्नी डिलीवरी के दौरान गंभीर हालत में थी, लेकिन जिस प्राइवेट अस्पताल में वो पहुंचा वहां इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसों का खेल था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन रोककर उससे लगातार पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। जब तक उसकी सारी जमा पूंजी खत्म नहीं हो गई तब तक ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी और बच्चा दोनों ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, मरीज देर से आया, बचाया नहीं जा सका। एक दिन में उस आदमी ने पत्नी, बच्चा और आधी जिंदगी की कमाई सब खो दिया। और उसी दिन उसने कसम खाई, इन दरिंदों से बदला जरूर लेगा। वो रोज रोज अस्पताल आने लगा, सबूत जुटाने लगा, और उसने देखा ये खेल सिर्फ उसके साथ नहीं था। एक मामूली जुकाम 7 गुना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता। मरीज को महंगी दवाइयों और बेकार टेस्ट में कंगाल कर दिया जाता। जिन्हें सर्जरी की जरूरत ही नहीं, उन्हें भी टेबल पर चढ़ा दिया जाता, सिर्फ पैसे के लिए। और जिनकी हालत बेहद नाजुक होती, उन्हें इलाज देने के बजाय जानबूझकर समय बर्बाद किया जाता। एक मासूम लड़की उसी वजह से मर गई। पर असली हैवानियत तो तब हुई जब लड़की की मौत के बाद भी डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया, ताकि उसके गरीब माता पिता से और पैसे ऐंठ सकें। डॉक्टर ने बाप से कहा, अगर बेटी को बचाना है तो 50 लाख तुरंत जमा करो। गरीब बाप घर बेच दिया, उधार ले लिया, किसी तरह रकम जमा की, लेकिन जैसे ही पैसे गए खबर आई, आपकी बेटी मर गई। बाप और माँ दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें शक था बेटी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर अब भी और पैसों की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि बेटी का शव देने के लिए भी पैसे मांगे। माँ टूट चुकी थी। उसने आखिरी बार डॉक्टर से कहा, तुम्हें तुम्हारे पापों का फल मिलेगा, और फिर 10 मंजिला बिल्डिंग से कूद गई। भीड़ जमा हो गई, पर अस्पताल का मालिक रसूखदार घर का बेटा था। पैसे और ताकत के दम पर उसने केस दबा दिया। लड़की की मौत, माँ की मौत, सब खामोशी में दफन हो गया। पर वो आदमी सब देख रहा था। उसने सबूत इकट्ठा किए, पीड़ित परिवारों को इकट्ठा किया, और फिर रचा एक ऐसा प्लान जिससे अस्पताल की काली सच्चाई सबके सामने आ सके। वो अस्पताल में एक लाश लेकर आया। डॉक्टरों ने पहले की तरह फर्जी इलाज शुरू किया। तभी उसने कैमरे के सामने उनकी चाल बेनकाब कर दी। अस्पताल मालिक ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे, पर वो बच निकला। उसने मालिक को धमकी दी, सारे सबूत मीडिया में दे दूंगा अगर हर पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए 300 करोड़ दिए। आदमी ने एक पैसा अपने पास नहीं रखा, सारा पैसा पीड़ित परिवारों में बांट दिया। लेकिन उसने चुप नहीं बैठा। उसने सारे सबूत इंटरनेट पर डाल दिए। लोग भड़क उठे, अस्पताल को घेर लिया। मालिक भागने लगा, पर भीड़ ने उसे पकड़ लिया। उसने गोली चलाई, लेकिन गम और गुस्से में डूबी भीड़ नहीं रुकी। आखिर मालिक वहीं मारा गया। कोई उसका कातिल नहीं मिला, और ये साबित हो गया, पाप कितना भी बड़ा हो, इंसाफ देर से सही लेकिन जरूर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं।